चंपारण की धरती पे केशवा संग्रहालय के बगल में धरना स्थल पे चंपारण के सभी वासी, चंपारण के बेटा, चंपारण के गौरव मनीष कश्यप के रिहाई के लिए उनके खिलाफ जो षड्यंत्र कर उनको जेल में डाला गया, जंजीरों में जोड़ जकड़ के रखा गया है, उस जंजीर को तोड़ने के लिए यहाँ पर चंपारण के सभी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं। दिन से आभार अनिकेत भाई का जो 2-3 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, साथ ही संदीप भाई, अमित भाई और तमाम जो यहाँ पे जो दिल से सबका दिल से शुक्रिया। आज सुबह ही जानकारी मिली धरना का, तो हमने आपके बीच आदरणीय जनहित याचिकाकर्ता देश के प्रख्यात समाजसेवी में से एक आदरणीय केतु बाबा जी को मैंने बताया, तुरंत ही आधे घंटे के अंदर अपना प्लान बदले और बोले कि नहीं मैं पटना हूँ, लेकिन आप बोलो कि 4 घंटे के अंदर में चंपारण की धरती पे चंपारण के बेटा और हम सब के लिए एक गौरव बना हुआ लड़का मनीष कश्यप के रिहाई के लिए जितना कुछ होना पड़े हम करेंगे। चंपारण की धरती पे जरूर आएंगे। हम आप सबसे आग्रह करेंगे, बस पहले स्वागत करेंगे आदरणीय केतु बाबा जी का जो हमारे बीच अभी मौजूद है। हम सबका दायित्व बनता है अपने भाई के हक के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे भाई ने हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए, हमारे चंपारण के एक एक गरीब के लिए आवाज उठाया, न कि अपने परिवार के हित में कभी आवाज उठाया। तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे भाई के लिए जिस कोने में हो, जहां भी हो, वहां से आवाज उठाए। कल हम रंगोला गए तो वहां एक दुकानदार ठेला चलाता, उसने बोला कि भाई आप लोग आवाज उठाइए, हम लोग तो रेडी चलाते हैं, 2 रुपये डेली कमाते हैं, हम मदुरई, तमिलनाडु या पटना या कहीं और नहीं जा सकते, लेकिन यहीं से हमारी हिम्मत है कि आप लोग लड़िए, जहां पे होगा हम लोग करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि रेडी वाले के लिए शायद मनीष कश्यप ने कुछ नहीं किया होगा, हम लोगों के लिए किया होगा। उसके अंदर जब इतनी जज्बा है, इतना त्याग है, इतना समर्पण है, तो हम लोगों के लिए जो लड़के ने इतना किया, निश्चित रूप से हमारा कर्तव्य बनता है इस लड़ाई को लास्ट तक ले जाए। जब तक मनीष कश्यप के पैरों से बेड़िया, अंग्रेज रूपी को शासन ने जो पैरों में बेड़िया बांध रखा है, तब तक बेड़िया तोड़ेंगे नहीं, तब तक लड़ते रहेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी का और आमंत्रित करूंगा मैडम रेमा ठाकुर जो पटना से आई है, मनीष कश्यप के मुख्य धरना करते हैं। चंपारण की माटी को मेरा नमन है। आज हम लोग पटना से चल के आए हैं मनीष जी के लिए। मनीष हमारा बच्चा है, उसको हमने अपना बेटा माना है। सबकी आवाज उठाने वाला जो काम सरकार को करना चाहिए, विधायक सांसदों को करना चाहिए, एक आम आदमी को राह चलते वो सारी चीजें दिखाई देती है। क्या हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको नहीं दिखाई देता है? क्यों? और उन सभी आम आदमी की आवाज को उठाने के लिए मनीष ने एक बीड़ा उठाया। और कहा जाता है ना कि सच बोलने से बहुत कड़वा लगता है, तो मनीष कश्यप ने सच्चाई दिखाना शुरू किया। और जो सच्चाई दिखाए वो बुरा हो ही जाता है, उसके कई दुश्मन भी हो जाते हैं। हम लोग मनीष कश्यप के साथ हैं और यहाँ चंपारण की माटी से लेकर के पटना, जरूरत पड़ी तो दिल्ली भी जाकर के मनीष कश्यप की रिहाई की आवाज उठाएंगे। मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो, मनीष कश्यप को रिहा करो। अभी गुड्डू बाबा आए हैं, अपने विचारों को रखिए बाबा। जिस तरह से मनीष कश्यप जी की माता श्री बगल में बैठी हैं, ये नहीं कह सकती हैं कि मनीष मेरा बेटा नहीं है, वैसे ही मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मनीष मेरा बच्चा है। मनीष गुड्डू बाबा की आवाज है। पिछले 25 वर्षों से गुड्डू बाबा एक सिस्टम में रहकर, बिहार का कोई ऐसा विभाग नहीं जहां गुड्डू बाबा की फाइलें नहीं खुली हुई है। मनीष कश्यप जिस दिन शुरुआत ले रहा था,
मैंने उसे आशीर्वाद दिया था, मैंने उसे सामाजिक योगदान सम्मान दिया था और मैंने कहा था कि हमारा सन ऑफ बिहार और यूट्यूब के क्षेत्र का पूरे दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह चंपारण की माटी से आगे आ रहा है और ये आगे जा रहा है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ बच्चे। दूसरा, क्योंकि मैंने सिस्टम से रहकर फाइट किया, कोई ऐसा विभाग बिहार का नहीं जहां गुड्डू बाबा की फाइलें नहीं खुली हुई हैं। मुझे गर्व है कि जिस तरह से आज मनीष कश्यप को आज पूरी दुनिया जान रही है, उसी तरह से मैं कॉलर उठा के कहता हूँ इस उम्र में कि इस गुड्डू बाबा का नाम इस देश के प्रत्येक थानों में दर्ज है। मनीष का तो 2-4 थानों में दर्ज होगा। तो मनीष को इस तरह के गुड्डू बाबा का जब आशीर्वाद है तो मनीष कश्यप का कुछ भी चेहरा नहीं होने जा रहा है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। मनीष कश्यप जब मेरा बच्चा है तो बच्चे से गलती हो सकती है। यदि गलती हुई है तो उसे सुधारने का हम लोग सलाह देंगे, बराबर उसे रोकते थे। बहुत सारे लोगों ने मनीष कश्यप को गलत तरीके से उसे सुलझाने का भी काम किया। उसे गालियां दी जा रही थी। मैंने एक अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर दिया, मैंने मनीष कश्यप को आशीर्वाद दिया। उनकी बोलती बंद हो गई, किसी का हिम्मत नहीं हुआ मेरे सामने आने का। आज लोगों को नागवार गुजरेगा क्योंकि गुड्डू बाबा जैसा आदमी आज मनीष के पास कैसा चला गया। मैंने सीधी रेखा पर चलना सीखा है और थोड़ा सा उससे मनीष से भी गलती हुई है तो उसके लिए अपना न्यायपालिका काम कर रहा है। लेकिन मनीष कश्यप इस भारत भूमि का वो लाल है जो मैं सपना बहुत दिनों से देख रहा था। मेरे आंखों में आंसू आ रही है। मैं 25 साल जो बिहार की माटी पर जो दर्द सहा हूँ, कम समय में उस बच्चे ने वो आवाज को सड़कों पे आकर सामने से उठाना शुरू किया। मनीष कश्यप के कर्मों के ऊपर गुड्डू बाबा को आज गर्व है और मैं सीना तान कर कहता हूँ कि मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। मैं आज को कहता हूँ इस चंपारण की माटी पर कि मेरी नजरों में देश का सबसे बड़ा गुनाहगार है, हत्यारा है, देश का विरोधी है। तो जो सरकारी राशि को लूटता है, तो सरकारी राशि को लूटने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार आज सफेद पोश बनकर देश पे अपने आप को कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ। वक्त का इंतजार कीजिए। बिहार की माटी है, बिहार की माटी से जो आग निकलती है वो पूरे देश तक जाती है। मनीष कश्यप अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने दिन अंदर रहेगा मनीष कश्यप का यश उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा। मनीष कश्यप, मैं बार बार कह रहा हूं कि उसे तो ईश्वर की कृपा भी इसके ऊपर, सरस्वती विराजमान है उसकी आवाज में। उसने वही बात कही जो आम लोगों की आवाज थी, आम लोगों की बात थी। 91 PIL जो है जनहित याचिका गुड्डू ने फाइल कर दिया। अब इस राज्य में ऐसा कोई नहीं है। आज मनीष कश्यप के लिए जो मैं आया हूं, मैं बता दूं आप लोगों को, किसानों के लिए लड़ने वाला बिहार का गुड्डू बाबा इकलौता शख्स है। 10,242 ट्यूबवेल पंप पड़े हुए हैं। मैं जिस राज्य में रहता हूँ उस राज्य में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद मात्र 167 ट्यूबवेल चालू हो पाए 7 वर्षों में। जिस राज्य में रहते हैं आप लोग, 5481 विद्यालयों के पास अपनी भूमि और भवन नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, अस्पतालों में कुछ सुविधा नहीं। 355 की पावरोटी को लेकर मनीष कश्यप के लिए जो आवाज उठाने आया है, 355 की पावरोटी को उठाकर हाई कोर्ट लड़े थे तो आज वो 150 रुपया हो गया है। सुबह होते ही जो बिहार के लोग आज अस्पतालों में 150 रुपए का भोजन करते हैं, तो मनीष कश्यप को आशीर्वाद देने आया है गुड्डू बाबा का ही देन है। मुझे गर्व है कि कोई तो सामने आया जो आम लोगों की आवाज उठा रहा था और उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।
साइंस ये कहता है, साइंस का ये है कि ब्रह्मांड में निकली हुई आवाजें कभी गुम नहीं होती है। उसी तरह से मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर जितनी आवाजें ब्रह्मांड में दिया है, उसके पीछे मैं हूँ। मैंने भी उसे आशीर्वाद दिया है। माँ तारा का भक्त हूँ, माँ गंगा का भक्त हूँ। गंगा की तरह ये गुड्डू बाबा पवित्र है। बिहार की माटी का एक बेटा है जिसने हाईकोर्ट के सामने अपना क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है। 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं। तो जिस गुड्डू बाबा जैसे लोगों का जब आशीर्वाद उसकी करते हैं तो उसका कोई बाल बाका नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत भाग्यशाली माँ है जिसके पैर को छूने का गुड्डू बाबा को भी ये मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। और इतिहास साक्षी है, जब से सृष्टि बनी होगी 2 धाराएं चलती हैं समाज में, एक निगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है। तो जो पॉजिटिव धारा की ओर चलते हैं उन्हें कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। मनीष कश्यप यदि कहीं मिल गया होता, आपके गुड्डू बाबा कहीं मिल गए होते, झुक गए होते, तो आज यह स्थिति नहीं बनती। लेकिन मनीष कश्यप और गुड्डू बाबा के नाम से लोग कांपते हैं। मैं आज यहाँ आ गया हूँ ना, यह खबर बहुत बड़ी है प्रशासन और सरकार के लिए कि गुड्डू बाबा कहाँ से वहाँ पहुँच गया। और मैं इस चंपारण की माटी पर पहले भी आता रहा हूँ, कई बार आया हूँ। चंपारण की माटी से निकली हुई आग कभी बुझेगी नहीं। मैं इसके एक आंदोलन में आया था, चीनी मिल के ये जब ये लड़का संघर्ष कर रहा था, इतने मैंने देखा इसके कर्म को, इतने कीचड़ में उतर करके इसके वहां पर आंदोलन किया था। मैं भी उस समय आया था। इसलिए मनीष कश्यप, मैं कह सकता हूँ कि एक किस्म है, एक विचारधारा है। पहला व्यक्ति बहुत समय के बाद बिहार में आया जिसने इतनी बड़ी बात कही कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें, और रोजगार के नाम पर कल मैं मुरहौड़ा में था। अब मैं बच्चे में खैले बनी हम माउंटेन टॉफी, वो लोग खैले होके आज उस माउंटेन टॉफी और चीनी मिल की ईट लोग उखाड़ के ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये कहेंगे, आप जितने लोग मनीष कश्यप के साथ हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आगे बढ़िए। जहाँ भी गुड्डू बाबा को आप लोग तलाशेंगे, गुड्डू बाबा के पीछे खड़ा रहेगा। हाँ, लेकिन कभी भी आप लोग रोड में जाम नहीं करेंगे, कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। आपके लिए एक उदाहरण कुछ ज्यादा दिन पुराना नहीं है। एक अन्ना, एक फकीर आया इस राज्य में, इस देश में, बिना लाठी चटकाए हुए सारी व्यवस्थाएं चेंज हुई। गांधी भी आए तो लाठी नहीं, असहयोग आंदोलन था उनका। मनीष कश्यप के लिए बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और मैं चाहूंगा आप लोगों से कि प्रतीक के तौर पर हम लोग एक डेट निर्धारित करें कि उस दिन हम लोग अपने छठ पर उसके लिए दीपक जलाएंगे पूरे बिहार में, क्योंकि 38 जिले में हमारे भी लोग हैं। तो कम से कम उसके लिए एक दीपक जला करके हम लोग अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। ये सब तरीका है, ठीक है ना। एक दीपक यदि हम लोग आह्वान कर देंगे 38 जिले में, जैसे पटना विश्वविद्यालय में आपको याद होगा कोविड के काल में पटना यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र पकड़े गए थे, अरेस्ट हो गए थे। हम लोगों ने आंदोलन चला करके उससे बाहर भी आए और दीप जला उनके लिए। हर जिले में दीप जलाया गया, टाइम फिक्स था कि इस समय दीप जलेगा। उसी तरह से मैं चाहता हूं कि मनीष कश्यप की रिहाई के लिए, उसकी सलामती के लिए हम लोग एक घोषणा करके विधि को एक दीप जलाए सब लोग अपने छत पे। ये पूरा बिहार में हम लोग करा। और अनिकेत जी, मैं आपको बराबर फॉलो कर रहा हूँ। सन ऑफ किसान है, सन ऑफ बिहार है, सन ऑफ भला है। क्या तो सवाल है कि सन ऑफ तो बिहार ही से होगा ना, दूसरे राज्यों में थोड़े होगा। हेलो है, हेलो। मैं जब अपने जीवन की शुरुआत कर रहा था तो टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, सब में मेरी बायोग्राफी छपी थी। और लोग कहते थे तो ऐसा करिए ना, आप दिल्ली चलिए, आप कलकत्ता चलिए। दिल्ली दिल वालों की है, कलकत्ता में आपको ऐसे लोग उठा कर रखेंगे। हमने आज से 25 साल पहले कहा था कि सीधी रेखा चलना सब पर आसान है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चल के दिखा दो, सब न समझे। उस समय कहा गया था कि आप लोग कार्यक्रम करने चले हैं जिससे अपनी लड़ाई होने जा रही है, संघर्ष होने जा रहा है, उनकी चमड़ी गेंडे की हो गई है।
चमड़ी तो नहीं उधार पाइएगा, लेकिन स्क्रेच भी कर दीजिएगा तो समझिए कि आपकी सफलता है। तो बाबा को गर्व है कि मैंने स्क्रेच तो जरूर कर दिया है, और उस स्क्रेच का परिणाम है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। यहाँ सुजीत जी बैठे हैं, अनिकेत हैं। विपरीत परिस्थिति में भी यदि वे लोग हैं तो आप लोग को पता होगा कि 7 ही लोगों की आवश्यकता पड़ी थी संयुक्त स्मारक पर झंडा फहराने के लिए। यहाँ तो इतने लोग ही करते हैं। और माताश्री बिल्कुल ना घबराए, आप और हम या मनीष कुछ नहीं कर रहा है, यह नियति करवा रही है। व्यक्ति कुछ नहीं करता है। आपका के यहाँ से आपके माध्यम से मनीष को धरती पे आना था, वो आया है। मनीष को क्या क्या करना है आपको नहीं पता रहेगा, आपको यहाँ से सड़क पे आना पड़ेगा। ये सब नियति है, नियति करवा रही है। इसलिए नियति का मान करके ईश्वर का नाम लेकर के मनीष कश्यप के लिए आप निश्चिंत रहिए। आपका एक बेटा नहीं है, हमारे सबको दिखा रहे हैं कि आपके पीछे पूरा बिहार का नौजवान खड़ा है। धन्यवाद।